रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। वसीर, उठो। सुबह के 7 बजने वाले, तुम नमाज के लिए भी नहीं उठे। चलो शाबाश, देर हो जाएगी ऑफिस के लिए। तौबा, कितना मुश्किल है तुम्हें उठाना। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, दोबारा नहीं आऊंगी उठाने। वसील नहीं उठा अभी तक? जी अब्बा, उठ के आए, बस आता ही होगा। हमेशा की तरह कपोस्ती, रोज लेट हो जाता है ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जल्दी नहीं उठ सकते? अब्बा अभी वक्त है। अभी वक्त है? फिर जल्दी के चक्कर में मोटरसाइकिल तेज भगाओगे। अब्बा, मैं आज आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा, बड़ी आसानी से मिल जाती। तुम्हें देर हो रही होगी। आफी, तुम नाश्ता नहीं कर रही? नहीं भाई, मैं बाद में कर लूंगी, मुझे सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता। वही माँ वाले नखरे, वही दिमाग। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? देर हो रही है, जल्दी करो। पता नहीं अब्बू को अम्मी से क्या प्रॉब्लम है जो खत्म ही नहीं होती यार। छोड़ो।
ये लो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम छोड़ सकती होगी आफी, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? अपनी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज मैं कैसे बर्दाश्त करता हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अरे नवीन, नवीन उठो, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। पोर लड़की, उठो ना, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। क्या बारिश? आसिया बाजी, मैं आफी के पास चली जाऊं? वो पागल लड़की ऐसे मौसम में हमेशा उदास हो जाती है। तुम चली जाओ, परेशान मत होना, मैं संभाल लूंगी घर के कामों को भी और अम्मी को भी। थैंक यू। मैं भी आती हूँ। इन बादलों से कहूँ कहीं और जाकर बरसे। इनका खुशी खुशी इस्तकबाल करने वाली तो चली गई, अब कौन है यहाँ जो इनको देखकर खुश हो? मम्मी, पापा की बातें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। वो खुद को नहीं बदल सकते तो हमसे क्यों उम्मीद रखते हैं? मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। कहाँ चली? बस अम्मी कुछ देर में आती हूँ। जा रही होगी अपनी सगी से मिलने, छोटी चलती। कौन? खोलो, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ यार आफी, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तुमने पकोड़े बनाए? नहीं। क्यों? मैं तो सोच रही थी तुमने जरूर पकोड़े बनाए होंगे। आफी, तुमने पकोड़े नहीं बनाए? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों? क्या हुआ? दिल को क्या हुआ? खुदा के लिए नवीन, धुले हुए कपड़ों पर तो मत बैठो। तौबा है आफी, तुम किस कदर अनरोमांटिक हो। इतना प्यारा मौसम हो रहा है और तुम कपड़ों में लगी हुई हो।
चलो चल के पकोड़े बनाते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों? तुम्हारे दिल को क्या हुआ है? क्या हुआ? सितारा खाला की याद आ रही है? बुरी बात है आती, ये प्यारे मौसम में नहीं रोते। देखो सितारा खाला बहुत अच्छी जगह पर है, कम से कम इस दुनिया से तो बहुत अच्छी जगह। और तुम्हें वो इस तरह रोते हुए देखेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा। नवीन, इन बादलों से कहो कहीं और जाकर बरसे। इनका खुशी खुशी इस्तकबाल करने वाली तो चली गई, अब कौन है यहाँ जो इनको देखकर खुश हो? क्यों, उनकी बेटी नहीं है यहाँ? बिल्कुल उनके जैसी। वाकई क्या मैं अम्मी के जैसी हूँ? हर लिहाज से बिल्कुल उनके जैसी। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम उनसे कितना मिलने लगी हो। मरने से पहले वो मुझे अपने जैसा बना दी। बस तो फिर फौरन उठो और उनकी तरह मुझे पकोड़े बनाकर खिलाओ अपने हाथों से, जल्दी से। जल्दी किस बात की है नवीन? अरे फिर वो वसीत का बच्चा आ जाएगा ना। याद है पिछली बार हम दोनों ने कितनी मेहनत से आलू के पराठे बनाए थे और वो एंड टाइम पर आ गया था। और हम दोनों देखते ही रह गए और दोनों पराठे मिनटों में साफ। बचपन से नदीदा है वैसे, याद है हमेशा से उसकी मेरी पेट और प्लेट पे नजर रहती है। क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि तुम खा खा के मोटी हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ना आए, तुम्हें कोई कबूल ना करे, फिर मुझे ही कुर्बानी देनी होगी तुम्हारे लिए। जाओ जाकर मुंह धोकर आओ। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं किसी खाई में कूद जाऊं। तुम तो बस मेरी रोटियां ही गिनते रहना। वैसे मेरा भी कोई इरादा नहीं है आपा जान तुमसे शादी करने का। क्या क्या क्या? आपा जान? पूरे 1 साल छोटी हो तुमसे। चलो आपा जान में से आपा हटा दो, सिर्फ जान ही रहने दो। बुरी बात वसीत। तुम मुझे नहीं समझाना शुरू कर देना, तुम मुझसे पूरे 2 साल छोटी हो, समझी? चलो चलो हम लोग किचन में चल के पकौड़ियाँ बनाते हैं। आ गए खामखा। और खबरदार जो तुम वहाँ आए तो। चलो ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, मुझे वैसे बहुत शदीद भूख लगी, तुम मुझे गर्मा गर्म पकौड़े यहीं भिजवा देना। अच्छा 5 मिनट रुको, तुम इतनी देर फ्रेश हो जाओ। ओके, और हाँ गर्म होने चाहिए। कुटाई लगाऊंगी वहाँ। सिप्तैन आ रहा है। अच्छा, कब? जल्द। That's good. सुना है आपकी बार हमेशा के लिए आ रहा है पाकिस्तान? असद भाई की डेथ के बाद फाखरा आपके वहां दिल नहीं लग रहा, सब कुछ वाइंड अप करके आ रहे हैं। That's strange. पाकिस्तान के लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और वहां के लोग लाइक माय ओन कजिन पाकिस्तान आ रहा है। अपनी अपनी सोच होती है बेटा, बहुत से लोग यहाँ रह के भी बिगड़ जाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अमेरिका जैसी जगह जाकर भी अपनी इकदार को नहीं भूलते। एनीवे, अपना मुल्क अपना ही होता है। छोड़े बाबा, ये सब बेकार की बात है। क्या रखा है इस पाकिस्तान में? उमर, फुरकान फॉर गॉड से छोटी छोटी बातों पे इस तरह से टेम्पर लूज मत किया करें। वैसे भी इस घर में सबको अपना ओपिनियन रखने की इजाजत है, लेकिन एक हद तक। मैं तुम लोगों को किसी मामले में कुछ नहीं कहता, लेकिन जहां बात पाकिस्तान की आ जाएगी वहां मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मम्मी, पापा की बातें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। वो खुद को नहीं बदल सकते तो हमसे क्यों उम्मीद रखते हैं? उमर, तुम्हें तो पता है ना पापा कैसे बात करते हैं, वो ऐसी हैं। एटलीस्ट तुम तो सोच समझ कर बोला करो। जोया, मैंने उन्हें ऐसा क्या कह दिया था? गाइस प्लीज। उमर, मैं तुम्हें सिप्तैन के बारे में बता रही थी। वो जब आएगा तो तुमने उसे फुल कंपनी देनी है और किसी भी हेल्प की जरूरत हो यू हैव टू बी देयर फॉर हिम, ओके? ओके। I was thinking, मामा, कि हम सिप्तान के लिए एक पार्टी रखें। What you say? Yeah, it's not a bad idea. तो क्या वो हमारे यहाँ ठहरेगा? नहीं, मुझे लगता है कि वो मम्मी के यहाँ रहेगा।
नानू के घर? क्या पढ़ रहे हैं आप? मेरी जिंदगी की शायरी है। अच्छा ये बताइए, सिप्तेन की फ्लाइट कितने बजे? अरे भाई, उसके आने में तो बहुत वक्त है। आने से पहले कॉल करके बता देगा। चलो, उसके आ जाने से घर की तन्हाई तो टूटेगी। बच्चों ने कब तक साथ रहना होता है, और हमारी तो बेटियां हैं, और बेटियों ने तो एक दिन माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही होता है। हाँ, एक को हमसे मिलने की फुर्सत ही नहीं है, दूसरी इतनी दूर जा बैठी है, और तीसरी का क्या जिक्र करूं। लाइट बंद कीजिए, मुझे नींद आ रही। कहाँ चली गई बेटा? कहाँ चली गई हमको छोड़ के? कहाँ चली बीबी, सफाई कर लूं मैं? हाँ जरूर सफाई करो, लेकिन देखो चीजें तोड़ना मत। आप बेफिक्र रहें बीबी, मैं नहीं तोड़ूंगी। देखो, मैंने सितारा की चीजों को बहुत संभाल के रखा है। कोई भी चीज टूट गई या खराब हो गई ना, तो वो आके बहुत नाराज होगी। हाँ जी, कई बार बता चुकी हैं आप मुझे। और हाँ, आज चादरें भी बदली जाएंगी, ठीक है? अच्छा, बदल देती हूँ। कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ चली गई हमें छोड़ के? कहाँ चली गई? वो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या करना है आगे बढ़ के? बीए काफी नहीं है? पता नहीं अम्मा ने अब्बा से क्या सोच कर शादी की। अम्मा इतने ऊंचे खानदान की और अब्बा। बुरी बात है वसीम, वो हमारे बाप है, तुम्हें उनके बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। कहाँ चली गई है अम्मी? पता है तुम्हारी नानी मुझे इतना प्यार करती थी,
इस बात पे शीरीन खाला को गुस्सा बड़ा आता था, लेकिन वो मुझे फिर भी बड़ी अच्छी लगती थी। मेरी बहन थी ना। शीरीन खाला ऐसे क्यों थी अम्मी? पता नहीं, मेरा तो बड़ा दिल चाहता था उससे दोस्ती करूं, लेकिन उसने मुझसे करीब होने की कभी कोशिश ही नहीं की। क्यों अम्मी, सारी बहनें तो एक दूसरे की पक्की दोस्त होती हैं। पता नहीं, उसका मूड अच्छा होता था तो सबसे बड़ी अच्छी तरह बोलती थी, लेकिन जरा मूड के खिलाफ कोई बात हो जाए तो पूरे घर को सर पे उठा लेती थी। बस चाहती थी कि सारी दुनिया उसकी मर्जी पे चले। और फाखरा खाला तो बहुत अच्छी थी, मोहब्बत से भरी हुई। सिर्फ हमसे नहीं, घर के खानसामे से, माली से, सबसे बहुत अच्छी तरह बोलती थी। धीमे मिजाज की थी। हम लोग उनसे क्यों नहीं मिलते हैं मम्मी? तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें बताऊंगी। अभी तो दो बहनें, मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी सहेली। मम्मी आप क्यों अपने साथ मेरे सारे रिश्ते ले गई? क्यों मम्मी? जोया बेटा इतनी देर से क्यों आए? मम्मा दोस्तों के साथ गई थी लंच पे। तुम्हें अब ज्यादातर घर रहना चाहिए, फाइनल्स होने वाले, फेल हो जाओगे। क्यों क्यों दूँ ध्यान? मुझे जॉब थोड़ी करनी है। कम से कम मास्टर्स तो कर लो। तुम्हारे पापा कल रात मुझे कह रहे थे कि तुम स्टडीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। तो पता नहीं आपने ऐसा पापा में क्या देखा था जो आपने पापा से शादी की। बस स्वीटहार्ट, गलती हो गई। पता नहीं आपने पापा से शादी क्यों की। ना ही आप लोगों की थिंकिंग एक जैसी है, ना ही नेचर, बिल्कुल डिफरेंट है। एंड यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड एज फार एज डैड इज कंसर्न्ड, गॉड एक्सट्रीमली बोरिंग। अब क्या करूं, निभाना तो पड़ेगा ना। क्यों निभाना पड़ेगा? आप बिल्कुल नहीं निभाएंगी, ये आपकी जिंदगी है। और आप एक ऐसे शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हैं? ये कतन बेवकूफी है। मैं तो कभी ऐसी गलती ना करूं। वसीत, क्या हाल बना रखा है अलमारी का? सारा सामान इधर उधर कर दिया। सॉरी आफी, वो खुद ब खुद गिर जाते हैं कपड़े। एक शर्ट निकालो, बाकी सामान खुद ब खुद गिर जाता है। मेरी क्या गलती है? अच्छा चलो ठीक है, सुबह ठीक कर दूंगी। अच्छा, तुम मास्टर्स किस सब्जेक्ट में कर रही हो? मास्टर्स? मास्टर्स कौन कर रहा है? तुम और कौन? अब्बा इसकी इजाजत नहीं देंगे, और ना ही घर। तुम पहले कॉलेज भी तो जाती थी। वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पर था, पर यूनिवर्सिटी आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। ये कोई मसला नहीं है, तुम्हें आगे जरूर पढ़ना चाहिए। और अम्मी भी तो चाहती थी कि हम अच्छी तालीम हासिल करें। आजकल वैसे भी है बीकॉम और बीए कुछ भी नहीं रखती। अब्बा से बात करके देखूंगी, लेकिन मुझे मालूम है वो इजाजत नहीं देंगे। पता नहीं अम्मा ने अब्बा से क्या सोच कर शादी की। अम्मा इतने ऊंचे खानदान की और अब्बा। बुरी बात है वसीत, वो हमारे बाप है, तुम्हें उनके बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। क्या करूं आफी, उनके माथे के बर और सख्त लहजा मुझे मजबूर कर देते हैं सब कहने पे। लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि वो हमारे लिए कितने काबिल एहतराम है। तुम कब बात करोगी अब्बा से इस बारे में? सुबह बात करूंगी अब्बा से, अभी तो बहुत रात हो गई। ओके चल काम करो। अलमारी सही कर देना। कर दूंगी।
कुछ कहना है क्या? जी अब्बा। कहो। अब्बा वो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या करना है आगे पढ़ के? बीए काफी नहीं है? अब्बा अम्मी भी यही चाहती थी कि मैं कम से कम मास्टर जरूर करूँ। और उसी की तरह किसी दिन किसी के साथ? कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया इतना काफी है। और अगर तुम और पढ़ना चाहती तो घर में बैठ के प्राइवेट इम्तिहान दे लो। तुम वसीत से कहो तुम्हें कोई किताबें ला देगा 2-4। क्यों खामोश रही तुम उनकी इज्जत पे? तो और क्या करती हूँ वसीम? तुम्हें एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज? मैं भला कैसे एहतजाज कर सकती? यार ये तुम्हारा हक है, वो तुम्हें आगे पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? दूसरी लड़कियों को देख, एक से एक अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं यार वो। हाँ, लेकिन उनके सर पर उनकी माओ का साया होता है। होगा, जरूर होगा, लेकिन मुझ जैसा भाई नहीं होगा उनके पास। अच्छा रो मत, मैं बात करता हूँ बस। प्लीज वसीम, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मैं अब्बा की नजरों में मोतबर रहना चाहती हूँ। उनके किसी फैसले पर इनकार करने का मतलब है कि मैं उन्हें अहमियत नहीं देती। जी बात, पढ़े लिखे हैं मगर पढ़ाई की अहमियत को नहीं समझते। वो कैसे भी हो हमारे बाप हैं वसीम। कोई बात नहीं, मैं प्राइवेट पढ़ लूंगी। तुम मेरी मदद करोगे ना? अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए मीठी टिक्कियां लेकर आती हूँ चाय के साथ। अम्मा भी ने बनाकर भेजी। अम्मा भी मैं वो जरा बाहर जा रहा हूँ, दोपहर का खाना बाहर ही खाऊंगा। क्यों बेटा? उसने अम्मा भी वो दोस्तों के साथ जरा प्रोग्राम बन गया था, फिर सब मसरूफ हो जाएंगे, नौकरियों के चक्कर, फुर्सत कहाँ मिलेगी। ये तो है, लेकिन रात का खाना तो तुम यहाँ खाओगे ना? अरे अम्मा भी फिक्र ना करिए, आप मैं आ जाऊंगा, खुद ताला खोल लूंगा, ठीक है? चल मेरा जरा जल्दी आना। हाँ हाँ फिक्र मत करें। अल्लाह हाफिज। ओफो, तुमने खाना तो बना लिया है ना, तो ये लोग खुद तो निकाल के खा सकते हैं। उन्हें आदत कहाँ है इसकी? एक वक्त की तो बात है आफी, और वैसे भी तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद भी तो करेंगे ना ये लोग। जब सर पे पड़ती है ना तो सब कुछ आ जाता है। और अल्लाह रखे नवीन की माँ और बहन सब मौजूद है। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। अरे सब लड़कियां नवीन का पूछ रही है, कहाँ है ये लड़की?
अम्मी आती होगी, वो आफी को लेने गई है। अरे वो कहीं की शहजादी है क्या जो एक पल के हमेशा उसको लेने के लिए जाएगी? आपको तो पता है ना कि अगर नवीन नहीं जाती तो आफी नहीं आती। उसके नखरे उठाने के लिए हम ही रह गए हैं, नौकर हैं हम उसके। अम्मी आप परेशान ना, तो मैं बाहर जाके देखती हूँ उसके दोस्तों को। क्या घोल के पिला दिया उसने उस लड़की को जो भाग भाग के वहीं जाती है। आ जाएगी अम्मी। जाओ जाके देखो उधर कहाँ दफा हो जाती है, क्या उसमें है समझ में नहीं आता। मेरा इस वक्त घर से निकलना मुमकिन नहीं है। क्या मुश्किल है भाई? और मैंने अम्मी को कितनी मुश्किलों से इसके लिए राजी किया है, और तुम हो के। अब्बा मगरिब की नमाज पढ़ के आते ही होंगे, उन्हें खाना भी तो देना है। ओफो, तुमने खाना तो बना लिया है ना, तो ये लोग खुद तो निकाल के खा सकते हैं। उन्हें आदत कहाँ है इसकी? एक वक्त की तो बात है आफी, और वैसे भी तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद भी तो करेंगे ना ये लोग। पहले बासित भाई की दुल्हन आएगी, मैं सबको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? हाँ, तुम तो माँ हो ना सबकी, और वैसे भी माँ भी कभी कभार आजाद हो जाती हैं, लेकिन तुम। मरने से पहले अम्मी ने मुझसे कहा था कि अब ये घर मुझे संभालना है। मुझ पे जो जिम्मेदारी डालकर गई हूँ, मैं तो सिर्फ उसे निभाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सितारा खाला ने ये तो नहीं कहा होगा कि इस सब में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है? ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत कभी कभार तुम भी अपनी जिंदगी जियो। नवीन बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा फिर भी आ गए। वालेकुम सलाम। बताओ क्या बात? आज माँ बदौलत की सालगिरह है, सारी फ्रेंड्स घर पे जमा है, और ये मैडम घर जाने के लिए नखरे कर रही हैं। क्यों आफी, सामने ही तो जाना है, क्या प्रॉब्लम? इन्हें ये फिक्र लगी हुई है कि अगर ये चली गई तो आप सबको खाना कौन देगा। आफी इधर आओ। फौरन अपने कमरे में जाओ, कपड़े बदलो और नवीन के साथ जाओ। खाना मैं खुद निकाल लूंगा, बल्कि अब्बू को भी दे दूंगा। नवीन बिल्कुल ठीक कह रही है, इस जिंदगी पर तुम्हारा भी हक है। पागल लड़की, रोकर अपना चेहरा खराब मत करो। चलो जाओ, शाबाश, मुंह धो जाओ। अम्मी वो चाय का पानी रख दूं मैं? हाँ फटाफट, है ना, निकल जाएगी। चलो मुझे वो गिलास दे दो। शुक्र है तुम आई तो, सबको बुला के खुद गायब हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, ये कौन सा तरीका है? अम्मी आपको तो पता है आफी ऐसे कहाँ निकल सकती है, वो तो बासित भाई ने जबरदस्ती भेज दिया, वरना तो ये मैडम आ ही नहीं रही थी। हाँ तो तुम खुद चली आती। नवीन तुम देखो ना कि आफी कितनी समझदार है, घर को किस तरह से संभालती है। तुम दोनों में कितना फर्क होगा? यही कोई 1-1.5 साल का ना। 1-1.5 साल का कोई फर्क नहीं होता ज्यादा। और तुम हर वक्त ये क्यों जताती रहती हो? अम्मी मेरे कहने का ये मतलब था कि आफी बहुत समझदार और जिम्मेदार है। जब सर पे पड़ती है ना तो सब कुछ आ जाता है, और अल्लाह रखे नवीन की माँ और बहन सब मौजूद है। अम्मी आप भी बस किस बहस में पड़ गई। चलो आफी ये चीजें लेकर चलो। ये लो आफी। अम्मी आप भी बस उससे हमेशा ऐसे ही सुलूक करती हैं। अरे वाह, ऐसा क्या कह दिया मैंने? हाँ अम्मी आखिर आपको उससे मसला क्या है? कहो ना, मुझे अच्छी नहीं लगती वो, और ना ही उसकी माँ। खबरदार खबरदार जो उसकी हिमायत में तुम दोनों मुझसे उलझे थे। छोड़ो, तुम परेशान नहीं हो, तुम आ जाओ, अपने साथ लगा लेते हैं तुम्हारी फ्रेंड्स। चलो चलो।
ठम ठम। अब भा लो। अरे क्या हुआ वसीत, तुमने सारी चीजें लगा भी दी टेबल पे? मैं आ रहा था, मेरा वेट कर लेते। अरे कोई बात नहीं भाई, वैसे भी आफिस सब खाना तैयार कर गई थी, बस मेज पे ही तो लगाना था। मैंने सोचा कि उसे भी हक है मुस्कुराने का, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो मुस्कुराना भूल चुकी है भाई। ये भी हम सबकी कोताही। अपने इस पूरे घर का काम हमने उसके नातवा और कमजोर कंधों पे डाल दिया और अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा छोड़े, अब्बा को बुलाइए खाने पर। मैं बुला के लाता। अब्बा आइए खाना खा लीजिए। आप इतनी आजाद हो गई हैं कि बिना मुझसे पूछे घर से इतनी देर तक बाहर रहना शुरू कर दिया। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। क्या हुआ? रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। कुछ देर तो बैठो आफी। नहीं आसिया बाजी, बहुत देर हो गई है, अब्बा खफा होंगे। अच्छा चलो ठीक है नवीन, मैं आफी को गेट तक छोड़ कर आती हूँ। ठीक है बैठो, आ जाओ। आप इतनी आजाद हो गई हैं कि बिना मुझसे पूछे घर से इतनी देर तक बाहर रहना शुरू कर दिया। तुम नहीं जानते, इन्हें जरा सी आजादी दो तो ये आसमान तक उड़ने लगती हैं, घरों से दूर हो जाती हैं, माँ बाप को जिल्लत की अमीक पस्तियों में धकेल देती हैं। हमारी माँ भी उनकी यही बातें सहती सहती इस दुनिया से चली, लेकिन उनका दिल अभी भी पत्थर ही है। और अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं अपनी बहन को लेकर यहां से चला जाऊंगा। बेटी घर से बाहर हो, तुम आराम से टीवी देख रही हो? तो क्या करूं? मालूम करो कि वो कहाँ है और घर क्यों नहीं पहुंची। चिढ़ती है वो इस बात से फुरकान। उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि मम्मी फिर फोन कर रही हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं इसी कपड़ों में जाऊंगी और ये कपड़े मैंने इसी पार्टी के लिए परचेज किया था। So I'm not going to change it. कैसे देखूं कि धुंधला गई रोशनी, क्या चलूं मैं कि रुकने लगी जिंदगी। बेसितारा फलक
बेनिशां है ज़मीं, कोई रास्ता नहीं कोई मंजिल